एक लड़का था जिसे समय में सफर करने की ताकत मिली थी। वो आसानी से भविष्य में जा सकता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो सीधे पहुंच गया दुनिया के अंत में। अब हैरान होने का समय नहीं था। उसे ये खबर किसी भी तरह वापस लेकर जानी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, उसे पता चला उसकी शक्ति तो अब काम ही नहीं कर रही थी। इसका मतलब साफ था, अब वो हमेशा के लिए इस बर्बाद दुनिया में फंस गया है। इस जगह एक दिन गुजारना भी नामुमकिन था, लेकिन वो पूरे 1 महीने तक यहाँ जिंदा रहा। उसका खाना बचा कुचा झूठन और कुछ कॉकरोच। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि उसका परिवार अभी जिंदा है। आखिर उनके पास भी तो वही ताकत थी। लेकिन फिर उसे वो मंजर देखना पड़ा जिससे कोई भी इंसान टूट जाए। उसका पूरा परिवार अब बस ठंडी लाशें बन चुका था। अब तो जैसे आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। पर अजीब बात ये थी, उसने फिर भी हार नहीं मानी, बल्कि वो और भी ज्यादा मजबूत बन गया। क्योंकि अगर वो वापस जा सका तो शायद इस पूरी तबाही को रोक सकता है। बस इसी उम्मीद में वो आदमी लाओ वू पूरी 45 साल तक इस दुनिया के अंत में जिंदा रहा। उसने हर जगह तलाश ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। थक कर वो लगभग हार मान ही गया था। तभी एक औरत सामने आई। पहली बार किसी जिंदा इंसान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन वो सतर्क था और अपनी बंदूक सीधा उस औरत पर तान दी। पर वो औरत डरी नहीं, उल्टा वो और भी पास चली आई। पता चला वो थी टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो की एजेंट, और उसका मकसद सिर्फ एक था, लाओ वू की टाइम ट्रैवलिंग शक्ति। उसने लाओ वू से डील की और उसे टाइम की मरम्मत का औजार बना लिया। अब अगर कोई भी इंसान समय के दायरे से बाहर पाया जाता तो उसे लाओ वू खुद खत्म कर देता। लेकिन किसी को क्या पता था, लाओ वू बस अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो अब भी वापस जाना चाहता था ताकि इस पूरे अंजाम को रोका जा सके। और एक दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला, अपनी शक्ति से समय का पर्दा फाड़ दिया और देखा अपने पुराने भाई बहनों को। उसे पता था कि ये टाइम लॉ के खिलाफ है, पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही वो समय में कूदा, एक अजीब बात हो गई। वो दोबारा 13 साल का बच्चा बन गया। वो तुरंत उठा और पूछा, आज कौन सी तारीख है? पता चला कि दुनिया के अंत में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। उसने बिना समय गंवाए हल ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी टाइम ब्यूरो ने उसे ट्रैक कर लिया। अब वो समय के बाहर का व्यक्ति था और उसे नियमों के मुताबिक मिटा दिया जाना था। पर लाओ वू कहाँ डरने वाला था। उसने एक चाकू उठाया और 2 हथियारों को सेकंड्स में खत्म कर दिया। उसकी स्पेस टेलीपोर्टेशन जैसी ताकत के सामने कोई नहीं टिक पाया। चंद मिनटों में सब निपटा दिए। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था और उसे लगने लगा कि उसके हाथ में जो नकली आंख है वो किसी न किसी तरह इस तबाही से जुड़ी है। वो इस सुराग के साथ एक अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे अंदर ही नहीं जाने दिया। उसे बच्चा समझकर उल्टा उस आंख को चुराई हुई चीज समझा और छीनने लगा। ये सुनते ही लाओ वो भड़क उठा और उसका मूड बिगड़ गया। वो यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो अपने चौथे भाई को बुलाया और दोनों ने बाप बेटे का नाटक करते हुए फिर से अस्पताल में एंट्री ली।